और अब शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी से खबर, किसान पर 3 पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसाई है। खाद के लिए दर दर भटक रहे किसान दिन भर लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं। इनको इसके बावजूद भी खाद नहीं मिल रही है। लुधावली के खाद गोदाम में खाद लेने के लिए किसान पहुंचा था। देहात थाना के 3 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दिया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए शिवपुरी से कि किस तरह से ये किसान के साथ पुलिसकर्मी मारपीट कर रहे हैं। किसान के साथ ये मारपीट का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। खाद गोदाम के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। अधिकारी मुकेश पाराशर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किसानों के लिए उचित व्यवस्था ही नहीं की गई और जब किसान यहां पर खाद लेने के लिए लंबे वक्त से खड़े हुए हैं, खाद मांग रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार। देखिए किसान के साथ कैसे मारपीट की गई है। लुधावली के खाद गोदाम पर अव्यवस्था फैली हुई है। पुलिसकर्मियों के दादागिरी का यह वीडियो सामने आया है। या तो पुलिसकर्मियों के अनुसार चला जाए या फिर इसी तरह से लाइन में खड़े रहे। लेकिन अब तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहां पर किस तरह की व्यवस्था है। क्या यहां पर किसान अगर लंबी कतार में खड़े होते हैं तो उन्हें वक्त पर खाद मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल। दूसरा ये कि अब पुलिसकर्मी कैसी तरह से दादागिरी करेंगे? क्या इसी तरह से किसानों के साथ मारपीट करेंगे? ये तस्वीरें आप देखिए और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अन्नदाता यहां खाद के लिए पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, काफी वक्त तक खड़े रहते, लेकिन उसके बाद अगर उनको जो वो चाहते हैं वो ना मिले और बदले में इस तरह से मारपीट की जाए उनके साथ, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे ही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिन भर लाइन में लगने के बावजूद खाद किसान को नहीं मिल रही है। लुधावली के खाद गोदाम की ये तस्वीरें हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है ताकि आप भी देखें, आप भी समझें कि क्या हाल है यहां पर। शिवपुरी से खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। हालात समझिए जरा। किसान यहां पर लंबी कतार में लगे हैं खाद लेने के लिए, लेकिन खाद के बदले उन्हें मिल रही है पिटाई। लाठी डंडों से उन्हें पीटा जा रहा है। और वहीं मुरैना में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। कैलारस में जिला प्रशासन ने दबिश दी, जहां डीएपी की खाद की 100 बोरियां जब्त कर ली गई। जिला प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया। आपको बता दें, व्यापारियों ने डीएपी खाद की कालाबाजारी की है और खाद वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी है। रात भर गोदाम के सामने किसान बैठे रहे हैं। अब देखिए किसान यहां पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही है। सवाल ये कि ये कालाबाजारी के लिए जब ये स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, फिर किसानों की जरूरत कैसे पूरी हो? और रात भर ये किसान यहां पर लंबी कतार लगाकर बैठे रहते हैं कि उनको खाद मिलेगी, खाद मिलेगी, लेकिन इंतजार के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर कालाबाजारी जोरों पर है। मुरैना से खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। 100 डीएपी की खाद की बोरियां हैं जिन्हें जब्त किया गया है फिलहाल। तो किसान इंतजार करते हैं कि उन्हें खाद मिल जाएगी, लेकिन यहां उन्हें इंतजार के अलावा कुछ नहीं मिलता। करतार सिंह राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। करतार, किसान इंतजार कर रहा है और खाद लेना चाहता है, लेकिन मिल रहा है क्या? सिर्फ इंतजार और इंतजार। खाद तो यहां पर शायद मिलने का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि यहां पर तो कालाबाजारी जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता को इस समय खाद की सख्त जरूरत है। वो सुबह 4 बजे से लाइनों में लगा होता है, देर रात तक लाइनों में लगा रहता है। लेकिन जो यहाँ मुनाफाखोर है, व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं खाद का को ब्लैक कर रहे हैं, उसको स्टॉक कर रखा है। किलार में जिस तरीके से अवैध रूप से डीएपी खाद का स्टॉक कर रखा था, पुलिस और प्रशासन को सूचना मिलती है, मौके पर टीम पहुंचती है और 100 बोरी से अधिक खाद है उसको जब्त किया गया है। लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो मुनाफा खा रहे खोर है उन पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन मुनाफाखोर फिर भी बाज नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं से जो खाद है उसको डंप कर रहे हैं और ब्लैक में उसको बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौती है। अन्नदाता जिस तरीके से परेशान है, उसको खाद किस तरीके से मिल सके, ये चिंता भी है। अब अन्नदाता के लिए कहीं ना कहीं खाद की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए वो सुबह से लाइन में लगा होता है। मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने की कवायद है, वो प्रशासन जरूर कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देखने को होगा कि आखिरकार इन जितने भी जो खाद का स्टॉक कर रखा है, इन लोगों पर कब तक कितनी और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि खाद की समय किल्लत बहुत जोरों पर है। जी शुक्रिया करतार, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
रतलाम में मुस्लिम समाज के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। शहर काजी ने यहां पर एक फरमान जारी किया है जिसके अनुसार मुस्लिम भाई बहनों से गरबा में न जाने की अपील कर दी गई है। नवरात्र मेला और गरबा आयोजन में नहीं जाने की अपील की गई है इस फरमान के जरिए। तो शहर काजी का ये फरमान सामने आया है जिसमें साफ कहा गया है कि मुस्लिम भाई बहन नवरात्र मेला में न जाएं, गरबा में शामिल ना हो। अक्सर देखा जाता है कि भाईचारे की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो बातें यहाँ पर फेल होती नजर आ रही हैं। शहर काजी का ये फरमान साफ दर्शा रहा है कि भाईचारा तो इनसे ना हो पाएगा। सिर्फ इस तरह का फरमान जारी कर दिया है और अपने ओर से ये कह दिया गया है कि मुस्लिम भाई बहन गरबा में न जाए, मेला और गरबा आयोजन में शामिल ना हो। तो शहर काजी ने यह फरमान जारी किया है, मुस्लिम भाई बहनों को गरबा में न जाने के लिए बात कही गई है। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, फरमान जारी कर दिया गया, वैसे बड़ा भाईचारे की बात होती है, लेकिन यहाँ फरमान जारी करके साफ कर दिया कि भाईचारा जैसा तो कुछ नहीं, हाँ अलग जरूर करवा देंगे, क्योंकि साफ कह दिया कि आप गरबा में मत जाइए, मेले में शामिल मत होइए। कैसी प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि ये किस तरह का फरमान है कि जो है समाज के लोग जो हैं दूसरे समाज के जो त्योहारों में शामिल न हो। देखिए, भाईचारे की बात होती है, एक दूसरे से मिलनसारी की बात होती है, वार त्योहार पर एक साथ मिलने की बात होती है, लेकिन इस तरीके का जब फरमान जारी होता है तो सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों इस तरह की चीज़ें जो हैं सामने आ रही है। जब एक करने की बात है तो फिर इस तरह की चीज़ें क्यों? देखिए, अब फरमान जारी हुआ है तो लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। हम जान भी लेते हैं कि आखिर क्या कहते हैं समाज के लोग भी और जो सभी लोग हैं दूसरे वो भी। हाँ। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी आप बताएं, क्या नाम आपका? इकराम बहलूत। जी, क्या कुछ ये जो समाज का एक शहर काजी साहब ने जो जारी किया है, क्या कहते हैं आप इस फरमान को लेकर? ये सभी त्योहार वैसे मिलजुल कर मनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई एक समाज के लोग वहाँ नहीं आए। अगर नहीं आए तो फिर काजी साहब को ये फरमान जारी करना पड़ा। अगर वहाँ जाते हैं तो फिर उनके साथ अगर कुछ भी, क्या कुछ लोगों के लिए इस तरह की फरमान की जरूरत है? फरमान की जरूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन इसका पीछे का वो भी तो देखिए, बैकग्राउंड देखिए, आखिर ये कारण क्यों आया। आज कई संगठन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज वहाँ नहीं होना चाहिए, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। और वैसे तो मेरा तो ये कहना है कि हम सभी त्योहार, हमारे देश और हमारे रतलाम शहर की एक मिसाल रही है, सभी त्योहार हम मिलजुल कर सभी भाईचारे के साथ मनाएं। देखिए, और भी लोग उनसे मालूमात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? आफाक खिल जी। जी, एक जो अपील हुई है कि फरमान हुआ है कि मुस्लिम भाई बहन जो हैं नवरात्रि के गरबे में और मेले में शामिल न हो, क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है कुछ भी, ये भारत देश है, सब मिलजुल के देश के साथ में रहने का है। सारे त्योहार हम मिलजुल के मनाते हैं और ये कहना भी गलत है कि ये होना वो नहीं होना। हाँ, इस चीज़ से बचिए, आप एहतियात रखिए कि कोई ऐसा उपद्रव नहीं हो, कोई ऐसा नहीं हो। बाकी भाईचारे के हिसाब से सब एक दूसरे को दे सकते हैं, सब एक दूसरे में आ जा सकते हैं। हम आपके कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में, ना एक दूसरे को किसी कार्यक्रम बिगाड़ा जाए, ना उसमें कुछ तरह से फैला जाए। बाकी मिलजुल के करना सबसे अच्छी बात है। ठीक है चंद्रशेखर, कुल मिलाकर यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि मिलजुल कर त्योहार मनाने चाहिए और ये तस्वीरें अच्छी भी हैं कि इन लोगों की ये सोच है, लेकिन इस तरह का फरमान जब जारी किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर ये तस्वीरें साझा करने के लिए। और कबीरधाम के कामठी गांव में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना को लेकर चल रहा विवाद अभी सुलझ गया है। ग्रामीण बूढ़ा महादेव नरसिंहनाथ मंदिर में मूर्ति स्थापना की मांग को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी और मंदिर पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। अब गांव में तनाव का माहौल है और उसके चलते भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद सभी पक्षों में मूर्ति स्थापना को लेकर सहमति बनी और पुलिस ने ग्रामीणों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। मंदिर परिसर में गोंडवाना समाज और वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण जन है उनको आपस में समझाइश दी गई थी। ग्रामीण जन चाह रहे थे कि जो नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा जो प्रतिमा स्थापित की जाती है वो मंदिर परिसर में स्थापित की जाए। उसके संबंध में उनके बीच में कुछ मतभेद थे, उसको प्रशासन द्वारा सुलझा दिया गया है और वो जो प्रतिमा है वो मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। और रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। डीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का तीसरा दिन है आज और देर रात डीएड
अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी। ये 3 अभ्यर्थी थे जिनकी तबीयत बिगड़ी है। अभनपुर स्वास्थ्य केंद्र में इनको भर्ती करा दिया गया है। सहायक शिक्षक पद में भर्ती की ये मांग कर रहे हैं। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का आरोप भी लगा रहे हैं। 11 अगस्त को अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया था। 33,000 भर्ती में देरी होने से ये डीएड अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। अब फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इनके प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और 3 डीएड अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ी है जिन्हें भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। सहायक शिक्षक पद की भर्ती की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है। अब फिलहाल देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राजेश, 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी है, उनका हाल भी बताइएगा और साथ ही अभी क्या तस्वीरें हैं ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी भी ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रायपुर के तूता धरना स्थल पे अभी भी प्रदर्शन पे डटे हुए हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी भी है। देखिए, इसी बीच चूंकि 3 दिवसीय इनका प्रदर्शन है और आज इनके प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है, लेकिन 2 दिन में अगर हम बात करें तो 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिलहाल उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरह से ये तमाम डीएड के अभ्यर्थी प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं और इनकी ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए और शिक्षकों की जो भर्ती है 33,000 वो भी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। और सीधे तौर पे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना राज्य सरकार कर रही है। इसी यही वजह है कि लगातार ये तमाम प्रदर्शनकारी अभी भी तूता धरना स्थल में धरने पे बैठे हुए हैं और 1000 से अधिक संख्या में पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये तमाम जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, चलिए, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।